हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम बॉन्ड एंगल के बारे में। और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको निकालते हैं। अप्रॉक्सीमेट में नीट में कम से कम ये 1 से 2 क्वेश्चन क्यों वेरी करता है हर साल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, नीट में कम से कम हर साल एक क्वेश्चन तो आता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सीधे सीधे 4 से 8 नंबर का सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है। और दिक्कत ये आती है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये देखो कैसे ट्राई करते हैं कि हम कभी भी अगर बॉन्ड एंगल को निकालते हैं तो किस किस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और आंसर आसान से निकलता आएगा। तो पहला पॉइंट देखो क्या है अपने पास में कि बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है कि जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। और ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या है, ये डिपेंड करता है किस पे, हाइब्रिडाइजेशन पे। किस पे? हाइब्रिडाइजेशन पे। हम पहले कह रहे हैं इन दो भी मॉलिक्यूल्स हमें दे रखा है, उसका हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है। तो सिंपल सा मुझे पता है कि लगभग कितने ही टाइप के बन सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखो, एक होता है SP, एक होता है SP2, एक होता है SP3। और उसके अलावा बाई चांस कभी सवाल में अगर बन जाए तो ठीक, वरना पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है इस टाइप से क्वेश्चन आने की। तो हमारे पास SP, SP2 और SP3 तक की बनते हैं। अब देखो, SP में है दोनों S और P जो है आधे आधे हैं। आधे आधे हैं तो हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, 50% परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। वैसे ही बात करें हमें SP2 में, तो अब जो SP2 है जिनके एक तो SP है और 2 P2 है। इसका मतलब अगर 3 हो गए टोटल, तीनों में अगर हमने 3 का डिवाइड कर दिया 100 में, तो अप्रोक्सीमेट में 33% इसका होगा, एस कैरेक्टर होगा। और वैसे ही बात करते हैं हम यहाँ पे SP3 में, तो यहाँ पे हमने 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, S का 1 और P का 3। तो SP3 बन गया। अब इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो हमने देखा यहाँ पे 25% क्या मिल जाएगा हमको, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मिल जाएगा। दिक्कत यहाँ तो कोई समझ में आया? चलो अब एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने पास एक कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। मैंने आपको ऑलरेडी कि कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है पता लगाने के लिए ट्रिक बता रखा है। मैं वापस यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ कि जब भी देखो सारे ही बॉन्ड किसके होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, तो वहाँ पे होगा SP3। अगर वही कार्बन के अगर कहीं पर भी सिर्फ एक डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा अपने पास में, SP2। वही अगर कार्बन के पास में या तो एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या 2 लगातार डबल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा अपने पास में, SP कार्बन हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के देखो, यहाँ पे मैंने लगा दिया 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हाइड्रोजन को। और वही सेम कंडीशन यहाँ पे लूँ मैं, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने, आगे में से कार्बन चल रही है और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को मेंशन कर दिया। और वैसे ही बात करूँ मैं यहाँ पे कि इन 2 कार्बन के बीच में कितने हाइब्रिडाइजेशन है वो चेक कर लिया मैंने। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा अपने पास, इसका हो जाएगा SP3, इसका हो जाएगा SP2, इसका हो जाएगा SP कार्बन हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। मैंने लाइन क्या बोली है कि बॉन्ड एंगल जो होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है उस पर कैसे डिपेंड करेगा वो देखो कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो SP में कितना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है, 50% है। यहाँ पे 33% अप्रोक्सीमेट में और यहाँ पे 25%। अब देखो इन सब में से एस कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, SP, उसके बाद SP2, उसके बाद SP3। तो नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल निकाले कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगेगा कि 50% अगर SP है तो अपने पास बॉन्ड एंगल भी किसका ज़्यादा होना चाहिए, इसी का ज़्यादा होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होना चाहिए, इसका
सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए, और उसके बाद थर्ड टाइम पे, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड टाइम पे बॉन्ड एंगल होगा। अब वैसे तो इसको मैं बता दूँ साथ साथ में कितना कितना होगा कि sp कार्बन में होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, इसका होता है अपने पास में 120 डिग्री, और इसका होता है अपने पास में 109.21 सेकेंड, इसको कहते हैं मिनट कहते हैं। 109 डिग्री 21 मिनट का टाइम होता है इसमें। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये तो हो गया आपने बस फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल हमने क्या देखा कि अगर बाई चांस कंडीशन मान लो कि सभी में हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, यानी कि सेकंड रूल क्या कहता है अपने पास में कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो क्या करें। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, अब देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं अपने पास कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो लोन पेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, एलपी मीन्स लोन पेयर। पूरा लिख देता हूँ मैं एक बार, लोन पेयर। लोन पेयर बेसिकली क्या होता है अपने पास में कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो पेयर में हो तो क्या कहलाएंगे, जो कि वैसे इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी बॉन्ड को बनाने में हेल्प नहीं करते, तो क्या कहलाते हैं वो लोन पेयर कहलाते हैं। अब ये भी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है, अभी से काम आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, जब भी अगर हाइब्रिडेशन सेम हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, लोन पेयर। और लोन पेयर निकालते कैसे हैं ऑलरेडी मैंने आपको ये बता रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि लोन पेयर निकालते कैसे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए है अपने पास में CH4 NH3 और H2O। अब इनसे मैं लोन पेयर कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, तो मेरे पास क्या है लोन पेयर निकालने का तरीका कि जितना भी इसका सेंट्रल एटम होगा, क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, उसमें से हम क्या कर देंगे माइनस इसके बॉन्ड, यानी कि साइड एटम्स को माइनस कर देंगे। तो सेंट्रल एटम में कार्बन, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, और इसके साइड में कितने टोटल है अपने पास मॉलिक्यूल्स, वो भी 4 ही है। तो दोनों में से 4 में इसका अपन में 2 का डिवाइड कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 0 लोन पेयर है। बात करता हूँ मैं NH3 की, तो NH3 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आता है 5 नंबर पे, और हाइड्रोजन आप कितने हैं टोटल 3 अपॉन में 2, तो 5 में से 3 गए 2/2, और इसका आ जाएगा 1 लोन पेयर आ जाएगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं कि H2O की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल एटम जाएगा, सेंट्रल एटम है कौन सा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे मेरे पास 2, तो अपॉन में 2, तो 6 में से 2 गए तो 4, 4/2 तो 2, अब बस लोन पेयर कितना आ गया 2। यहाँ पे देखो ध्यान से मैंने क्या बोला कि लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। अब कॉन्सेप्ट सही से याद करना है कि लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। अब ध्यान से देखो मैंने वही एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, तीनों एग्जांपल, एक ले लिया मैंने CH4, एक ले लिया मैंने NH3, एक ले लिया मैंने H2O। देखो यहाँ पे पहले मैं बताऊँ तो यहाँ पे हम बस क्या जाता था कि बॉन्ड एंगल कुछ इस टाइप से आता कि इसमें सबसे ज़्यादा एंगल होगा, उसके बाद धीरे धीरे एंगल कम होता जाता। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ही कम क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। अब कैसे होगा, जैसे मैंने देखा कि CH4 है, इसमें कितने लोन पेयर है 0, इसमें 1, इसमें 2, तो लोन पेयर जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम, जितना लोन पेयर कम उतना बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो अपने पास बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, अपने पास ये सीक्वेंस आ जाएगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, ये रहा, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब 2 कंडीशन तो हो गई। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं हम कि अगर बॉन्ड एंगल, यानी कि कहने का मतलब है कि लोन पेयर भी सेम हो तो क्या करें। तो थर्ड नंबर केस क्या कहता है, इफ लोन पेयर सेम, अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो थर्ड नंबर कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं कि सेंट्रल एटम है वो किसका बड़ा है किसका छोटा है। तो सेंट्रल एटम जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, सेंट्रल एटम का हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करेंगे। सेंट्रल एटम
का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसी तरह की लाइन बोलता हूँ मैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एटम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपने पास। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया है NH3 PH3 AsH3 और SbH3। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम है। यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन की, फिर फॉस्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर Sb की। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो मिल गया। अब इससे हम क्या बता सकते हैं कि इसके बॉन्ड एंगल का मान भी ये रहा। आसान होगा, आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब देखो इसके बाद हम चेक करते हैं कि मान लो कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो, यानी कहने का मतलब क्या है, इसके जो सबका सेंट्रल एटम है वो सबका क्या हो, सेम हो। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या देखें, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखेंगे, 4th नंबर कंडीशन। और ये फाइनल कंडीशन है जिससे हम क्या निकालते हैं, बॉन्ड एंगल निकालते हैं। आप इसमें हम कैसे करेंगे, तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड एटम्स ऑफ साइज ऑफ साइड एटम। बॉन्ड एंगल कितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, साइज बड़ा होगा किसका, साइड एटम्स का। एग्जाम्पल के लिए दे दूँ मैं कि मैंने यहाँ पर अगर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को मान लिया है तो ऊपर से नीचे चले जाते हैं तो फ्लोरीन OCl2, फ्लोरीन O, फिर कल बाहर, उसके बाद OI2। ये देख क्या होगा, मैंने यहाँ पे सब में सेंट्रल एटम क्या माना है, O। क्या माना है, O। ऐसी कंडीशन में जब भी क्या हो, सेंट्रल एटम सेम हो और ऊपर ही कंडीशन फॉलो कर चुके हो, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से किसकी साइज बड़ी है, किसकी साइज बड़ी है। तो हमको जाहिर सी बात है पता है कि जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज क्या होता है, साइज बढ़ता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट। तो साइज बढ़ रहा है तो अपने पास रूल हो जाएगा ये, ठीक, और आसानी से समझ में आ जाएगा कि लास्ट में अपने पास बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या जाएगा, OF2 OCl2 OBr2 OI2। इस तरीके से हम अपने सारे ही कॉन्सेप्ट को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बॉन्ड एंगल को निकालने के लिए जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चनों की, तो आसानी से 30 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। थैंक यू।